परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का सिंबल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो ब्रैकेट देकर पावर 2, इसी को कहते हैं क्या? परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर है, पापा कहे बेटा 3 को परफेक्ट स्क्वायर में लिखो, तो क्या करेंगे? 3 को ब्रैकेट में लिख देंगे और पावर कितना लिख देंगे? 2। परफेक्ट स्क्वायर में हमने क्या किया? रिप्रेजेंट कर। अब परफेक्ट स्क्वायर का टाइप 1 का क्वेश्चन, कोई भी नंबर, कोई नंबर आपको दिया, जैसे 64 एक नंबर दिया और आपसे कहा कि आप बताओ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं। तो इसका फर्स्ट स्टेप, जो नंबर दिया उसका प्राइम फैक्टर करें। पहला स्टेप प्राइम फैक्टर करें। प्राइम फैक्टर करने के बाद ईच नंबर अगर पेयर में आ गया, जैसे 64 है, इसका प्राइम फैक्टर हमने किया, देखो मैं डायरेक्ट करता हूं, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू प्राइम फैक्टर हुआ। परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी नंबर है या नहीं, उसके लिए पहला स्टेप क्या? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के बाद हर नंबर अगर पेयर में रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देख, ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी क्या है? पेयर। सब पेयर में है तो हम बोल देंगे इट इज परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन कोई आदमी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और बहुत बड़ा नंबर दे दिया। अब उस कंडीशन में प्राइम फैक्टर करने में हमको टाइम लगेगा। तो बहुत बड़ा नंबर अगर किसी ने दिया और बोला परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट मतलब यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 अगर नजर आ गया तो विदाउट प्राइम फैक्टर किए हम बोल देंगे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हमने आपसे कहा 4, 6, 7, 8 ये नंबर हो, और बोला कि आप बताओ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो लास्ट वाला डिजिट देखें क्या है? 8 है, तो क्या बोल देंगे? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। क्यों नहीं होगा? किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 अगर नजर आ गया तो विदाउट प्राइम फैक्टर किए हम बोल देंगे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब नेक्स्ट टाइप, परफेक्ट स्क्वायर का नेक्स्ट टाइप, कंडीशन क्या? जो कंडीशन में कंडीशन क्या? नॉन जीरो एंड जीरो प्रेजेंट। इट मीन्स आपसे क्वेश्चन दिया किसी ने कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं बताओ, उस नंबर में नॉन जीरो है और क्या है? जीरो है। जैसे एग्जाम्पल में दिया
121 0 0, ये क्या हुआ? नन जीरो हुआ। ये क्या हुआ? जीरो हुआ। तो क्वेश्चन में नन जीरो और जीरो दोनों है, तो परफेक्ट स्क्वायर का है या नहीं बताना है। फर्स्ट रूल, पहले नन जीरो के पास जाएंगे। नन जीरो, नन जीरो, तो नन जीरो के पास गए तो आपको मैं इसीलिए बोला कि 30 तक स्क्वायर आपको याद कर लेना। तो नन जीरो के पास गए, इसका हम प्राइम फैक्टर कर लिए, ये परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं, तो इसका प्राइम फैक्टर किया हमने 11 इंटू 11, तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो नन जीरो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम जीरो के पास जाएंगे, तो नन जीरो और जीरो प्रेजेंट रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं बताना है। तो पहले नन जीरो को हम चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हमने देखा नन जीरो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में अब हम जीरो के पास जाएंगे, जीरो के पास, जीरो को काउंट करेंगे। अगर जीरो काउंटिंग में इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन अगर जीरो काउंट करने पर क्या है? ऑड है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो नन जीरो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद जीरो क्या है? काउंट किए, दो है, ये इवन है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में आपको दे रहा हूं, 64,000। 64, देखो 64 8 का स्क्वायर होता है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। नन जीरो, अब जीरो के पास गए तो जीरो काउंट किए, तो जीरो क्या है? ऑड है, इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ये रूल आपको मैंने बताया इसके लिए, क्वेश्चन में किसी ने कहा परफेक्ट स्क्वायर है या ना बताओ, क्वेश्चन में नन जीरो और जीरो दोनों ही प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगा उसका मैंने स्टेप आपको क्या है बता। अब नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप कंसिक्यूटिव। कंसिक्यूटिव, तो कंसिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। किसी ने कहा कि आप सम करो 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 30। तो ऐसे तो आप ऐड करना जानते हो, टाइम लगेगा। अब आप 8 क्लास में आ गए। तो कंसिक्यूटिव मतलब लगातार, ऑड नंबर का सम करना है, प्लस करना है, तो इसको काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। इसको काउंट किए 1 2 3 4 5 6, काउंट किए, और काउंट करने के बाद जो नंबर आया उसका स्क्वायर कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर मतलब इसका सम कितना होगा? 36। अब परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड प्रॉब्लम, परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, तो परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड प्रॉब्लम पहला टाइप, देखो ये पेन है, ये पेन। किसी ने कहा कि इस पेन में किस स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और लिस्ट एक ही होता है, ये पेन है, इस पेन में किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये पेन परफेक्ट स्क्वायर में चेंज। ये वर्ड प्रॉब्लम का टाइप 1 हुआ। तो इस कंडीशन में हम पेन का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे।
तो इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर के बाद वही पेयरिंग करेंगे। तो जो नंबर पेयर नहीं है हम अपने नंबर अपने मन से पेयर करेंगे। जैसे 3 है, अकेला है प्राइम फैक्टर, उसको पेयर करने के लिए अपने मन से हम क्या है 3 डालेंगे। तो अपने मन से जो हम 3 मल्टीप्लाई किए वही स्मॉलेस्ट नंबर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है 2925, 2925, देखो दूसरा नंबर बोलते हैं 396, 396। क्वेश्चन में है कि 396 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 396 चेंज हो जाए किस में, परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टेप 1 इस नंबर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो देखो इस नंबर का प्राइम फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, प्राइम फैक्टर कर लिए। अब पेयरिंग किया जाए, एक पेयर एक पेयर। अब 11 क्या है, पेयर नहीं है, तो अपने मन से हम इसको क्या है पेयर करें। तो अपने मन से पेयर करने के लिए हमने क्या है 11 अपने मन से डाला, तो यही स्मॉलेस्ट नंबर हो जाए। इट मीन्स 396 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट कोई भी नंबर दिया, कोई नंबर दिया, फिर अगेन आओ ये पेन है, कहेगा कि इस पेन में किस नंबर से हम डिवाइड कर दें स्मॉलेस्ट ताकि ये पेन परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। अब इसका फर्स्ट स्टेप, पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। सेकेंड स्टेप, प्राइम फैक्टर किए, जो नंबर अनपेयर्ड होगा, जो नंबर क्या होगा अनपेयर्ड होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब इसका क्वेश्चन एग्जांपल 2925, कोई नंबर दिया, कहा कि इस नंबर में किस स्मॉलेस्ट नंबर से आप डिवाइड कर दोगे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो जाए चेंज। तो इसके लिए क्या किए प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर इसका आया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30, प्राइम फैक्टर कर लिए। अब रूल क्या कहता है कि जो अनपेयर्ड है, ये नंबर क्या है पेयर है, ये भी क्या है पेयर है, ये भी क्या है पेयर है। तो कौन अनपेयर्ड है, तो 13 क्या है अनपेयर्ड है। तो यही 13 जो अनपेयर्ड है इसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8, 9, 10 so that it perfect square। तो ये क्वेश्चन है, कहता है कि टू फाइंड लीस्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 8, 9, 10
8 9 10। यहां देखो मैं डबल स्टार दिया 8 9 देखो 8 9 10 है। कहता है कि आप फाइंड करो लिस्ट स्क्वायर नंबर। लिस्ट मतलब छोटा, स्क्वायर नंबर बताना है। तो कैसा स्क्वायर नंबर बताना है? जो 8 9 10 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। देखो यहां मैंने डबल स्टार दिया। कहता है लिस्ट मतलब छोटा, नंबर बताना है। कौन नंबर बताना है? स्क्वायर नंबर बताना है। और वो स्क्वायर नंबर कैसा होना चाहिए? जो 8 9 10 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप, जो नंबर है 8 9 10, इस नंबर का पहला स्टेप एलसीएम फाइंड करें। क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। है तो एलसीएम जब आप फाइंड करोगे, पहला स्टेप एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड हमने किया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, एलसीएम फाइंड कर लिए। अब एलसीएम फाइंड करने के बाद जो पेयर है, पहले देखेंगे पेयर कौन है। देखिए 2 पेयर है, 3 क्या है, पेयर है। अब जो पेयर नहीं है, अपने मन से पेयर बनाएंगे। तो देखिए 2 पेयर नहीं है, यहां अपने मन से क्या है, 2 डाल करके क्या बना दिए, पेयर बना दिए। 5 पेयर नहीं है, अपने मन से यहां 5 रख करके क्या बना दिए, पेयर बना। और टोटल नंबर को इस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही लिस्ट स्क्वायर नंबर।